friends, my name is Dr. Sandeep Moolchandani. I am working as a neurosurgeon at Shelby Hospital, Indore. आज मैं आपसे बात करूंगा एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी जिसको हम सामान्य भाषा में मिर्गी भी कहते हैं। तो इसमें कई लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मिर्गी क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होता है और सीजर क्या होता है, मिर्गी का दोहरा क्या होता है। तो सीजर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिर्गी का दोहरा, उसमें जो ब्रेन में एक तरह का शॉर्ट सर्किट होता है जिससे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसमें कि आपको कई तरह की हाथ की मूवमेंट्स जो कि इनवॉलेंट्री है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हाथ पैरों की मूवमेंट्स हो सकती हैं। आप अपने कॉन्शियसनेस को खो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। आप समय का जो अंदेशा रहता है वो जा सकता है। और कोई सेंसरी सीजर्स भी होते हैं जिसमें आपको शरीर में टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब झुंझुनी होना, सुनपन होना, ऐसा भी शरीर के किसी एक हिस्से में हो सकता है। तो इस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम बोलते हैं सीजर या फिर मिर्गी का दौरा। अब किसी आदमी को अगर सीजर बार बार होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मिर्गी के दौरे बार बार आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको इस चीज का डायग्नोसिस कराना चाहिए। किसी भी पेशेंट को आपको ऐसा लग रहा है कि उसको मिर्गी के दौरे जैसी कोई वारदात हुई है, तो उसको घर पे नहीं मैनेज करें। एक बार अगर वो एक्टिविटी अगर कंट्रोल हो गई है, पेशेंट को होश आ गया है या पेशेंट बेहोश भी है, तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाएं। वहां पे अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। और इस चीज का डायग्नोसिस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, जो मिर्गी का दौरा आया है, जो सीजर आया है, वो दिमाग की एक गंभीर समस्या का एक सिम्टम हो सकता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जब पेशेंट सीजर में होता है तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है कि उसको कोई किसी तरह की चोट ना लगे और उसकी सांस जो है वो सही तरह से चलती रहे। तो जब वो सीजर आ रहा है, पेशेंट बेहोश है और बहुत जोर जोर से हिल रहा है, तो उसको टेढ़ा कर दे, उसका मुंह नीचे की तरफ कर दे, ताकि जो सलाइवा रहता है, जो थूक रहती है, वो सांस की नलकी में न जा पाए। तो ये हमें छोटी मोटी बातें प्राइमरी लेवल पे, यहाँ जैसे ही सीजर आ रहा है तो ये छोटी बातें हमें ध्यान रखनी रहती है। बाकी का जो मैनेजमेंट होता है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में ही कराएं। और हॉस्पिटल ले जाने में पेशेंट को देरी ना करें। और कभी भी इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो अपने न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से प्लीज कंसल्ट करें। धन्यवाद।